सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने UT1 के सैंपल पेपर को करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पेपर है। इससे अलग भी मैं आपके 2 या 3 पेपर आपके लिए बनाऊंगी। आप अपने इस सैंपल पेपर पर अभ्यास कर कर अपनी तैयारी का अनुमान कर सकते हैं कि आप अपने परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। इससे पहले मैंने आपकी UT1 तक का सभी कार्य आपको वीडियो के माध्यम से कराया हुआ है। आपको तैयारी कराने के लिए मैंने पुनर्अभ्यास और प्रश्नोत्तरी के नाम से भी आपका अभ्यास कराया है। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उनको देख लीजिए। यदि आप उनसे तैयारी करते हैं और अपने सैंपल पेपर को बिना किसी सहायता से करते हैं तो आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपका UT1 सैंपल पेपर फर्स्ट कक्षा 7 का यह पेपर है। इसको हम करके देख लेते हैं। सभी प्रश्न मैंने आपको पुनर्अभ्यास और आपकी प्रश्नोत्तरी में समझाए हुए हैं। इसमें केवल मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी जिससे आप अपने प्रश्नों को आसानी से कर सकें। इसमें आपको अपनी बुकों की हेल्प नहीं लेनी और ना ही आपको इसको करते हुए अपनी कोई पुरानी वीडियो देखनी है। आप इसको इस प्रकार ही हल कीजिए जैसे आप अपनी परीक्षा भवन में बैठे हैं और आप अपना पेपर कर रहे हैं। इसके लिए आपका 1 घंटा निर्धारित होता है, तो आप अपने इस पेपर को हल करने के लिए समय जरूर देख लीजिए कि आप अपने 1 घंटे के अंदर अंदर इस पेपर को हल कर सकें। यदि आप पहली बार में यह पेपर हल नहीं कर पाते हैं तो आप पुरानी वीडियो देखकर अपनी सभी तैयारी दोबारा कीजिए और बिना किसी सहायता के इसी पेपर को फिर दोबारा करके अपना अभ्यास पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपके प्रश्न लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपके इनके अंक लिखे हुए हैं। आपका प्रश्न 1 है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यह जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। यह आपके जो आपका 2.5 अंक है उसके प्रश्न है। इसमें आपके 5 प्रश्न है, यानी कि आपका हर प्रश्न आपका आधे अंक का है। इस बात का आप ध्यान करते हुए अपने इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखेंगे। आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर अलग से भी लिखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। आपकी कॉपी में अपना भी एक सैंपल पेपर के नाम से स्वयं का पेपर हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को रोककर अपनी वीडियो से ही इन प्रश्नों को देखते रहेंगे और अपने उत्तर लिखते रहेंगे। तो आपका प्रश्न है, पशवः कस्मात् भीता आसन्। पशु किससे भयभीत थे? परम गुरु का अस्ति। परम गुरु कौन है? वृक्षः कस्यः उद्भवन्ति। वृक्ष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? पशवः कुत्र वसन्ति स्म। पशु कहाँ रहते थे? मूलानि भूमे किम ग्रहणं कुर्वन्ति। जो पौधों की जड़ें होती हैं वह भूमि से क्या ग्रहण करती हैं। इनका उत्तर आप अपनी संस्कृत में देंगे। मैंने आपको समझाने के लिए इनकी हिंदी बताई है। आपकी प्रश्न संख्या 2 है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। पूर्ण वाक्य को आप लिखना जानते ही हैं। जो हमने इससे पहले वाला प्रश्न किया है वह आपका एक पदेन यानी कि एक ही शब्द में आपको उत्तर देना था और इसका आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य का नियम आपको पता ही है कि जो आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनके स्थान पर आपका उत्तर लिखते हैं और जो आपके शेष शब्द बचते हैं उसको आप अपने उत्तर वाले वाक्य में ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको 6 प्रश्न दिए हुए हैं और इनका जो अंक निर्धारित है वह आपका 1 अंक है। ये आपके 6 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ पर मैंने आपका इन प्रश्नों का 1 नंबर क्यों निर्धारित किया है, ताकि आप अपने अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास इसमें कर सकें। जो आपकी परीक्षाएं होती है उसमें यह आपका 2 नंबर का भी प्रश्न हो सकता है या 1 नंबर का, वो आपकी शिक्षिका निर्धारित करती है। लेकिन मैंने आपका अधिक प्रश्नों का अभ्यास हो सके इसलिए आपको 1 नंबर का प्रश्न करके यहाँ पर आपको 6 प्रश्नों के अभ्यास के लिए यह प्रश्न पत्र बनाया है। इसमें आपका विद्यालय कीदृशः छात्र आसीत्। विद्यालय में किस प्रकार का छात्र था। वृक्षः कथं फलन्ति। वृक्ष किस प्रकार फलीभूत होते हैं। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्। किसकी संख्याएं कम हुई। गर्तं दृष्ट्वा छात्रः किम आचिन्त्यत्। गड्ढा देखकर छात्र क्या सोचता है। वृक्षः कथं प्राणिनां उपकारं कुर्वन्ति।
जो वृक्ष है वह प्राणियों पर किस प्रकार उपकार करते हैं। यहाँ पर विसर्ग रह गया था, इसको हम लगा लेते हैं। गुहायाः समीपम गत्वा सृगालः किम आवदत। गुफा के समीप जाकर सृगाल क्या बोलता है। इनके उत्तर आपको अपने संस्कृत में देने हैं और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। आप लिखित में अभ्यास कीजिए, जिससे आपको आपकी गलतियों का भी ज्ञान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, मंजूषायाम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु। यह जो आपकी मंजूषा यहाँ पर दी हुई है, इसमें से आपको चुनकर अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह है आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। इसमें आपके 5 प्रश्न आए हैं। इसका अर्थ है कि आपका हर प्रश्न आपके आधे नंबर का है। यह आपको समझना है कि ये आपकी जो मंजूषा दी हुई है, इसमें से ही आपको अपने शब्दों को चुनकर यहाँ पर पूरा करना है। बुद्धिमाना आसीत, तो जो बुद्धिमान था उसमें आप यहाँ पर भर देंगे। वृक्षा शीतलम यच्छन्ति, वृक्ष जो है वह शीतलता जो देती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। भीता आसन, भयभीत थे, जो भयभीत थे आप उसको यहाँ पर भर देंगे। वृक्षः अति उपकार कुर्वन्ति, वृक्ष बहुत सारे उपकार करते हैं, जिस पर वे उपकार करते हैं उसके लिए आप अपना यहाँ पर भर देंगे। वृक्षः वातावरणम कुर्वन्ति, वृक्ष वातावरण को क्या करते हैं, यह आप इसमें भर देंगे। आपका प्रश्न संख्या 4 है, शब्दानाम अर्थम लिखन्तु। जो ये आपके 4 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके अर्थ आपको लिखने हैं। यह आपके 2 नंबर का प्रश्न मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि यह आपका सैंपल पेपर है। इसका परीक्षा वाले पेपर से कोई भी मेल नहीं है। यह आपका केवल तैयारी के लिए बनाया हुआ एक पेपर है कि आपकी परीक्षा में आपका किस प्रकार का पेपर आ सकता है और आप उसकी किस प्रकार तैयारी करें। यह केवल आपके अभ्यास के लिए है। तो यहाँ पर जो आपके शब्द अर्थ मैंने दिए हुए हैं, यदि वह आपकी परीक्षा में मिलते हैं तो वह आपका केवल संयोग होगा, क्योंकि यह प्रश्न पत्र मैंने आपका केवल अभ्यास के लिए बनाया है। इसमें आपके हर शब्द का आधा अंक निर्धारित है, क्योंकि ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, उचित मेलनम कुर्वन्तु। यह आपके जो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इनका आपको मेल करना है। इसमें आपके 2 नंबर का यह प्रश्न है, यानी कि आपका जो एक भी मेल सही होता है तो आपका वह आधा नंबर आपको देगा। भीता, भीता का अर्थ होता है भयभीत। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। बलवान, बलवान आपका बलशाली। रसम, रसम का अर्थ आपका जो आपके पाठ के अनुसार बताया गया है वह आप अपने आप कर सकते हैं। ये जो आपके 10 शब्द है, इनका मेल आपको इनमें करना है। तो ये आप अपने पाठ में पढ़ चुके हैं, आप अभ्यास कार्य में भी इनको कर चुके हैं, और पुनरावृत्ति जो आपका प्रश्नोत्तरी थी उसमें भी आपने ये कार्य किया हुआ है। आप बिना किसी सहायता से अपने इस प्रश्न पत्र को हल कीजिए। का प्रश्न संख्या 6 है, रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। कि रेखांकित पदों के जो आपके शब्द दिए हुए हैं, इनके स्थान पर आप अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों को प्रश्न निर्माण में परिवर्तित कीजिए। यह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है, यानी कि आपको इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। हर प्रश्न का आपका आधा अंक निर्धारित है। इसके लिए आपको जो आपके किम सर्वनाम और जो आपके प्रश्नवाचक अव्यय वाले शब्द हैं वह आपको याद होने चाहिए। आपने अब तक यदि उनको याद नहीं किया है तो इन प्रश्नों को करने से पहले आप अपने किम सर्वनाम वाली वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप इनको करने से पहले ही अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इनको करते हुए आप अपनी वीडियो नहीं देखेंगे। आपको यह सभी कार्य बहुत ही ईमानदारी से करना है। यहाँ पर आपका प्रश्न है, वृक्षाणाम बहवा भेदा सन्ति। वृक्षों के बहुत सारे भेद हैं। जो आपका रेखांकित पद है वह आपका वृक्षाणाम है। वृक्षाणाम आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो आप इसके स्थान पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द ही लेंगे। आपके किम सर्वनाम में यह आपका पुल्लिंग का शब्द है, तो आप अपने पुल्लिंग वाले ही किम सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप इनका भी ध्यान रखिए कि जिस वचन, जिस विभक्ति या जिस पुरुष या जिस लिंग का आपका शब्द होगा, उसी वचन, उसी पुरुष और उसी विभक्ति का आपका किम सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका विसर्ग रह गया है। उपहास कारणात् छात्रः दुखी आसीत्। उपहास के कारण छात्र दुखी था। यहाँ पर आपका जो रेखांकित पद है वह आपका उपहास कारणात् है। यह है आपका
पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो आप इसके स्थान पर अपने पंचमी विभक्ति एक वचन के शब्द का ही प्रयोग करेंगे। वृक्षाः अस्माकं जीवनं सन्ति, वृक्ष हमारे जीवन है, तो आपका रेखांकित पद इसमें वृक्षाः है। वृक्षाः आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो आप इसके अनुसार अपने किम सर्वनाम में से ही प्रयोग करेंगे। छात्रः मूर्खः आसीत्, छात्र मूर्ख था। आपका यहाँ पर रेखांकित पद छात्र है, तो आप इसके स्थान पर अपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके शेष जो आपके शब्द हैं वह अपने वाक्य में इसी प्रकार लिख लेंगे। शृगालः उच्चै आवदत्, शृगाल ऊंचे स्वर में बोलता है, तो आपका रेखांकित पद यहाँ पर शृगाला है। शृगाला के स्थान पर आप अपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक में मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आपका जिस वचन जिस विभक्ति का आपका शब्द होगा उसी वचन उसी विभक्ति का आप अपने किम सर्वनाम वाले प्रश्नवाचक वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके प्रश्न निर्माण गलत हो जाएगा, उसके आपको कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, वाक्यानां संस्कृते अनुवाद कुर्वन्तु, कि वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। यह आपके 2.5 अंक के प्रश्न है। जो मैंने आपको कारक विभक्ति के अनुसार वाक्य बनाना सिखाया था, उससे अलग आपने प्रत्ययों में भी वाक्य बनाना सीख चुके हैं। उनको ही ध्यान में रखते हुए आपको इन वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। यह आपका है, छात्र क्रीड़ा क्षेत्र से आ रहे हैं, तो इसकी संस्कृत आपको अपने कारक चिन्ह के अनुसार बनानी है। यहाँ पर आपका कारक चिन्ह से दिखाई दे रहा है, तो इससे पहले वाले शब्द में आप अपने कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करके शेष जो आपके वाक्य हैं उनकी संस्कृत आप बना लेंगे। बालक बार बार पाठ का अभ्यास करता था, यहाँ पर आपका जो कारक चिन्ह है वह आपका का है, तो आप अपने इससे पहले वाले शब्द में जो आपकी विभक्ति लगेगी कारक चिन्ह के अनुसार उसमें विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शेष जो आपका वाक्य संस्कृत में बनेगा उसके अनुसार आप अपने वाक्य को पूरा कर लेंगे। वह कार्य करता है, यह भी आपका कारक चिन्ह के अनुसार ही वाक्य है। मोहन भोजन खाकर जाता है, यह जो आपका वाक्य है इसमें आप अपने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाएंगे, क्योंकि इसमें मोहन जो है एक कर्ता है, वह आपकी एक साथ 2 क्रियाएं कर रहा है, तो आप इसको कत्वा प्रत्यय का ध्यान करते हुए इस वाक्य की संस्कृत बनाएंगे। रमा उद्यान से आकर पत्र लिखती है, यह भी आपका लेप प्रत्यय का वाक्य है। इसमें आप अपने लेप प्रत्यय को प्रयोग करके इसको संस्कृत में बनाएंगे। इसमें आपकी रमा जो है वह कर्ता के रूप में है और वह 2 क्रियाएं कर रही है, एक उद्यान से आना और दूसरा पत्र लिखना। जब भी आपके वाक्य में एक कर्ता 2 कार्य करता है तो उसमें आपके पहले वाले कार्य में प्रत्यय का प्रयोग करके आपका एक वाक्य बना दिया जाता है। जो आपका कत्वा और लेप प्रत्यय वाला भाग है व्याकरण का, उसकी भी वीडियो आपके चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि कत्वा और लेप प्रत्यय आपके किसी पाठ के बाद की व्याकरण है जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है। आप इनको भी ध्यान से देखकर कर लीजिए। आपको इस पेपर को हल करते हुए जो नियम ध्यान रखने हैं वह आपके परीक्षा हॉल के समान ही है, कि आपको इसमें अपना समय निर्धारित करना है। आप इसको 1 घंटे के अंदर करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसको अभी अलग से लिख लीजिए। उस वाले प्रश्न का अभ्यास आप अपने पुरानी वीडियो को जो आपकी प्लेलिस्ट में मैंने बनाई हुई है उनसे देखकर पहले याद करेंगे, और बहुत अच्छे से याद करने के बाद फिर अपनी वीडियो को बंद करके बिना किसी सहायता के आप उस प्रश्न पर अभ्यास करेंगे। इस प्रकार अभ्यास करने के बाद आप अपने प्रश्न पत्र को, जो है आपका सैंपल पेपर है, इसको दोबारा एक बार फिर बिना किसी सहायता से अपने आप करेंगे। समय निर्धारित करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप समझ लीजिए कि आप परीक्षा में ही बैठे हैं और 1 घंटे का आपके पास समय है। इस पेपर को करने के बाद अलग से आप अपनी कॉपी में इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपकी सहायता के लिए आपकी चैनल की प्लेलिस्ट में आपकी सभी वीडियो पड़ी हुई है। यदि आपने अपनी बुक में अभ्यास कार्य किया हुआ है तो आप वहां से भी इसका मिलान कर सकते हैं। यदि आपने अपने प्रश्न का उत्तर सही दिया है
तो आप उसके अनुसार अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो आप अपनी ईमानदारी के साथ उस अंक को काट दीजिए। उसके बाद आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं वह आप मुझे कमेंट्स करके मेरे चैनल पर बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। यदि आपके अंक पहली बार में कम आते हैं तो आप अपने चैनल की प्ले लिस्ट से अभ्यास करके अपने पेपर को दोबारा बहुत ही ईमानदारी से करेंगे और फिर जो आपके अंक आप प्राप्त करेंगे वह मुझे आप लिखकर भेज सकते हैं, लेकिन आपको करना सभी ईमानदारी से है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।